Morning, all students of class 6. This is our book, Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I started chapter 1 in history, introduction to history. First topic, what is history? ओके, अब रीड करते हैं चैप्टर को. फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है, पहले हम रीड करते हैं. जस्ट एज योर फैमिली एल्बम रिकॉर्ड्स पास्ट इवेंट्स इन द फैमिली, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स द पास्ट ऑफ आवर वर्ल्ड. हिस्ट्री मीन जितनी भी हमारे पास्ट इवेंट्स हुए हैं, हमारी जो पूर्व में पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, उसको हम हिस्ट्री के बेस पर, हिस्ट्री के माध्यम से उन इवेंट्स की नॉलेज और उनका डेट वाइज पता लगाते हैं. ओके, देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है. आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, मीन आपके जो एंसेस्टर्स हैं, तो आप उसे अपनी एल्बम में, फोटो एल्बम में आप उनका रिकॉर्ड देखते हो कि हमारे कौन कौन से एंसेस्टर थे. तो मीन्स हिस्ट्री मीन हमारे पास्ट इवेंट, हमारी हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ओके, हिस्ट्री आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ डिड मैन लिव इन अर्लियर टाइम. हिस्ट्री बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस का आंसर देता है कि बिफोर 19th सेंचुरी, इन द मेडिवियल, मीन्स इन द एंशियंट इंडिया, कि जितने भी हमारे जो ट्राइबल पीपल्स हैं, पैलोथिक पीपल्स हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी और वो लोग कैसे रहते थे और उनका मेन फूड क्या था. ओके, वाई डिड वॉर्स टेक प्लेस, पहले वॉर्स कैसे होते थे, किनके बीच में युद्ध होता था. ठीक है, वाई डू वी हैव सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, कि पहले जो इतने सारे लोग थे उनमें काफ़ी वेरिएशन, डिफरेंस होता था, तो वो कैसे होता था, जिसका हम पता लगाते हैं हिस्ट्री से. कंटिन्यू करते हैं. कस्टम एंड लैंग्वेजेस, पहले कौन कौन से कस्टम थे, मीन्स कौन कौन से हमारे कल्चर थे, और कौन कौन सी हमारे हिस्ट्री में भाषाएं बोली जाती थी. ठीक है, द आंसर टू सच क्वेश्चंस आर फाउंड इन द रिमेन एंड रिकॉर्ड्स लेफ्ट behind by our ancestors. History may be defined as a careful and systematic study of past events on the basis of available material, remains and records. First of all, the definition of history, note down on your notebook. जो definition दी हुई है कि हिस्ट्री हमें एक स्टडी देता है, हमें एक इंफॉर्मेशन देता है सिस्टेमेटिक ऑर्डर से, जितने भी हमारे पास्ट इवेंट्स, जो हमारे पहले के जितनी भी हिस्ट्री में जो घटनाएं, जो इवेंट्स हुए हैं, उनको फाइंड करता है, उनका पता लगाता है. दैट इज कॉल्ड टू बी ए हिस्ट्री. ए पर्सन हु कैरीज आउट सच स्टडीज एंड रिकॉर्ड्स द फाइंडिंग इज कॉल्ड ए हिस्टोरियन. अभी हिस्टोरियन कौन है? हिस्टोरियन मीन्स ऐतिहासिक व्यक्ति, वो पर्सन जितनी भी हिस्ट्री रिकॉर्ड का, पास्ट इवेंट्स का जो हम पता लगाते हैं. ठीक है, और असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है, उस घटनाओं को, दैट इज कॉल्ड टू बी ए हिस्टोरियन. ओके, नोट डाउन ऑन ए नोटबुक, ए पर्सन हु कैरीज आउट सच स्टडीज एंड रिकॉर्ड द फाइंडिंग इज कॉल्ड ए हिस्टोरियन. जितने भी हमारे पास्ट इवेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स को जो पर्सन फाइंड करता है, उनकी इंफॉर्मेशन को देता है, that is called to be a historian. Next topic, when of past events. The historian arranges past events in order of time, that is events that happened first followed by events that happened later. This order is called chronology. जो definition है chronology की, means जितनी भी हमारे इवेंट्स हुए हैं उनको हम ईयर वाइज, डेट वाइज, मीन्स पहले के क्रम से स्टार्ट करते हुए बाद के क्रम तक उन इवेंट्स को, उन इवेंट्स की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना और उनको घटना चक्र के अनुसार बताना. दैट इज कॉल्ड बी ए कैरोलॉजी. जितने भी हमारे पास्ट इवेंट्स हैं. ओके, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, शुरू करते हुए बाद के क्रम में जितने भी हमारे पास्ट इवेंट्स हैं जिनको हम शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी ए कैरोलॉजी. इन हिस्ट्री यू विल फाइंड डेट्स विथ BC और AD. अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो हम डेट्स को हम फाइंड करते हैं, तो इसमें एक दिया हुआ है BC और AD. BC मीन्स
बिफोर क्राइस्ट, जो इसका फुल फॉर्म है एडी मीन्स एनो डोमिनी, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट मीन जो भी हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, ईसा मसीह, उनके जन्म से पहले का समय, बिफोर क्राइस्ट। एडी का जो फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, इसका एक और फुल फॉर्म है आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद का समय, डेट इज कॉल्ड टू बी एडी। तो हम इन दोनों के बेस पर हम डेट्स को फाइंड करते हैं, हिस्ट्री डेट्स को। BC is an abbreviation short form of before Christ. Note down on a notebook. BC की फुल फॉर्म क्या है? Before Christ. AD is an abbreviation of Anno Domini, जो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से AD का फुल फॉर्म लिया गया है Anno Domini, okay, which means in the year of the Lord, since it is more natural to say in the year of the Lord 180. AD is usually रिटर्न बिफोर द नंबर, जो नंबर है, जो ईयर है, उससे पहले हम क्या लिखते हैं? एडी, जो हमारे टाइम को शो करता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।